आज हम लोग चर्चा करेंगे एनजीओ और एफसीआरए के बारे में। ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है जीएस का जो पेपर 2 है उसमें एक टॉपिक दिया गया है एनजीओ, ये उससे संबंधित है। इससे संबंधित प्रश्न प्राथमिक परीक्षा में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि अभी एक लेटेस्ट न्यूज आया है, देख सकते हैं आप, जिसमें बताया गया है कि जो सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले 2 एनजीओ हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इनका जो एफसीआरए लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया। अब आप सोचेंगे कि सर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एनजीओ क्या होते हैं। देखिए, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, राइट, कल्याणकारी राज्य है भारत। तो भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको सिर्फ गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर सकती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, उनके लिए एनजीओ बनाए जाते हैं और ये एनजीओ को सरकार भी फंडिंग करती है, एक इंडिविजुअल भी फंडिंग करता है और इंडिविजुअल के साथ साथ जो है विदेशी संस्थाएं जो होती हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं या विदेश से फंड उनको मिलता है। तो वो जो है जिस ऑब्जेक्ट के लिए एनजीओ बनाया गया है उस ऑब्जेक्ट के लिए पैसा उनको मिलता है और ये जो फंडिंग होती है उसको फिर एनजीओ जो है उस कार्य के लिए खर्च करते हैं जिस कार्य के लिए एनजीओ बनाया गया है। ठीक है, तो एनजीओ क्या होता है पहले तो हमने ये बात समझी। अब सवाल ये उठता है कि उनको जो फंडिंग मिलता है, उनको जो पैसा मिलता है, क्या उसके लिए कोई रेगुलेशन होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि कोई पैसा मिल रहा है और पैसे को, जिस चीज के लिए पैसा मिल रहा है और पैसा कहीं गलत कार्य के लिए खर्च हो रहा है या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है, ऐसे कुछ कार्यों में यूज हो रहा है। तो इसके लिए ही एक जो कानून है उसे हम कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए। ठीक है, तो आप समझिए कि एक जो एक्ट है, ऐसे जो फंडिंग होता है उसके लिए कानून लाया गया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए। तो कोई भी एनजीओ जो होता है जब वो बनता है तो उसे क्या करना होता है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है। अब जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है एफसीआरए के अंतर्गत, तब जो है वो फॉरेन फंडिंग जो है ले सकता है। तब यहाँ न्यूज ये है कि भाई उनका जो कैंसिल है ये कैंसिल कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न उठता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, मतलब उसके पीछे कारण क्या थे। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैंसिल द रजिस्ट्रेशन based on recommendation of an inter-ministerial committee to coordinate investigation into violation of various legal provisions of the Foreign Contribution Regulation Act। मतलब इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कमेटी बनाई थी और इस कमेटी के द्वारा जो है ये कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी, सिफारिशें दी और इन सिफारिशों के आधार पर जो है इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो एफसीआरए के अंतर्गत जो था वो कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, अभी कमेटी कब फॉर्म हुई थी? कमेटी फॉर्म हुई थी ये हुई थी जुलाई 2020 में। ठीक है, तो 2020 में कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो है ये काम किया गया। अब सवाल उठता है, मतलब कैंसिल कर दिए गए रजिस्ट्रेशन। अब सवाल उठता है कि क्यों किए गए भाई, क्या कारण क्या था? तो इसमें ये दिख रहा है आपको कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का जो है इन्होंने क्या किया, वायलेशन किया, उल्लंघन किया है। क्या उल्लंघन किया भाई इन्होंने? तो हम देखेंगे कि इन्होंने जो है, एक आपने नाम सुना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नाम दिख रहा है जाकिर, राइट, जाकिर नाइक। तो जाकिर नाइक ने जो है इनके फंड में, मतलब इनके जो एनजीओ का जो फंड है उसमें इन्होंने इस एनजीओ को पैसे दिए हैं, पैसे लिए हैं, किससे? जाकिर नाइक से। अब आपको पता है कि जाकिर नाइक जो है वो फरार है, वो बाहर, भारत से बाहर रह रहा है, भारत सरकार को उसकी डिमांड है। तो या इस जाकिर नाइक ने इनको पैसे दिए, पहली बात तो ये है, ये आरोप लग रहा है। दूसरा ये है कि चाइनीज गवर्नमेंट एंड इट्स एम्बेसी इन दिल्ली, राइट, तो इनको जो है चाइनीज गवर्नमेंट जो है उसके एम्बेसी ने भी इनको पैसे दिए। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है भाई, पैसे दिए तो उसमें क्या बुराई है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि जाकिर नाइक जो है ये कह सकते हैं कि एक भगोड़ा है, भारत से बाहर भाग गया है और इसकी भारत सरकार कुछ तलाश है और इससे इन्होंने फंड जो है, फंडिंग उसने किया है एनजीओ में। एक बात तो हमको ये समझ में आई।
दूसरी बात है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने भी इनको पैसा दिया है, ऐसा भी समझ में आ रहा है। अब चाइनीज गवर्नमेंट वाला क्या सीन है वो थोड़ा हम समझते हैं। देखिए आपको पता होगा कि गलवान वैली वाला जो सीन हुआ था, राइट, ये गलवान वैली वाला जो क्राइसिस हुआ था हमारा, कह सकते हैं कि लद्दाख स्टैंड ऑफ जो था चाइना के साथ में, तो वहां पे आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी जो थे वो बार बार सरकार पर अटैक कर रहे थे। क्या अटैक कर रहे थे? अटैक ये कर रहे थे कि आप देखिए राजीव गांधी क्या कह रहे थे, उनका अटैक क्या था गवर्नमेंट के ऊपर ये था कि गवर्नमेंट ने अपनी कुछ जो टेरिटरी है वो चाइना को दे दी है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं, इसके लिए उन्होंने जो है सरकार ने सोचा कहीं इनका ऐसा तो नहीं कि चाइना की मिली भगत हो, राइट, चाइना इस मामले में जो है इन्वॉल्व हो। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री है उसने क्या किया, उसने इंटर मिनिस्ट्रियल जो है कमेटी इस्टेब्लिश कर दी और इस एलिगेशन के लिए। कब की? आप देखेंगे 2020, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इस कमेटी ने अपनी जो रिकमेंडेशन दी, जांच में क्या पता चला? जांच में ये पता चला कि चीन से जो है इन्होंने जो है इस फाउंडेशन ने पैसा लिया है। और आप देखेंगे कि देखिए आप फाउंडेशन ने पड़ोसी चीन से फंड लिया है। और गृह मंत्रालय जो हमारी होम मिनिस्ट्री है वो लंबे समय से क्या कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और राजीव गांधी फाउंडेशन को गलत पाए जाने पर गृह मंत्रालय के विदेश विभाग ने यह कार्रवाई, ये एक्शन लिया है। अब एफसीआरए क्या होता है? एफसीआरए के तहत जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं, एनजीओ होता है, विदेशी संस्थाएं व्यक्तियों से अनुदान ले सकती हैं। जब किसी एनजीओ को लाइसेंस मिल जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एनजीओ, विदेशी संस्थाएं होती हैं, व्यक्ति होते हैं, ये अनुदान ले सकते हैं। वो एनजीओ कह सकते हैं कि पैसा ले सकता है। लेकिन इसमें यह है कि जो अनुदान लिया गया है, ठीक है, अनुदान लिए जाने की पूरी जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया जाता है कि भाई इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाती है। अब ये इंफॉर्मेशन क्यों शेयरिंग की जाती है, उसके पीछे ये पता लगाया जैसे कि जो अनुदान लिया गया है वह किस संस्था से किस कार्य के लिए लिया गया है। देखिए किस कार्य के लिए लिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका इस्तेमाल देश और विदेशी गतिविधियों में किया जाएगा। तो इसलिए जो है इसका जो कह सकते हैं कि जो सरकार है उसको इंफॉर्मेशन देना होता है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब हम एफसीआरए के बारे में समझ लेते हैं कि एफसीआरए जो है, एफसीआरए जो रेगुलेशंस हैं वो फॉरेन जो डोनेशन है, राइट, फॉरेन डोनेशन एंड इंश्योर दैट सच कंडीशंस डू नॉट एडवर्सली इफेक्ट द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो ये रेगुलेट, मतलब जो एफसीआरए कानून है ये सुनिश्चित करता है कि कहीं पैसा मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भारत की जो आंतरिक सुरक्षा उसको खतरा हो, ठीक है। इसका ये मेन ऑब्जेक्ट है जो आपको समझना है कि एफसीआरए जो है वो क्या है। ये जो एक्ट है, इस एक्ट की बात करेंगे तो ये एक्ट 1976 में 1976 में बनाया गया था और अमेंडेड इन 2010 में क्या हुआ, इसका अमेंडमेंट हो गया एंड देन 2020 में भी इसका एक अमेंडमेंट हुआ है। अब इसका सेक्शन 5 देखिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेक्शन 5 इसका क्या कहता है? सेक्शन 5 इसका कहता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 गिव्स द यूनियन गवर्नमेंट, राइट, यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है इसको देख सकती है, समझ सकती है, इसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जांच कर सकती है। और एक सबसे खास बात ध्यान रखना है कि एफसीआरए जो इम्प्लीमेंटेड होता है ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंटेड किया जाता है। होम मिनिस्ट्री इस पर जो है कर सकती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में ये कार्य करता है, वही इसकी जांच इन्वेस्टिगेशन करती है। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि जो ये एक्ट है, राइट, ये एक्ट जो है जो पैसा आता है भारत की टेरिटरी में, जो भी इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश्ड है, जो भी एनजीओ स्टैब्लिश्ड है, वो चाहे वो उनका कह सकते हैं कि द प्रोविजन ऑफ द एक्ट अप्लाई टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये प्रोविजन किसके लिए अप्लाई होता है? भारत के क्षेत्र के लिए, भारत राज्य क्षेत्र के लिए। टू सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट, भारत के नागरिकों के लिए, who may be outside India and to companies or their branches outside India, ठीक है। ये भारत के नागरिकों के लिए लागू होता है, उनकी ब्रांच चाहे भारत में हो या फिर बाहर हो, एंड रजिस्टर्ड, जो कि भारत में रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। सवाल ये है। तो इस तरीके से हमने ये समझा, ये जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, ये वाला जो प्रोविजन है ये आप ध्यान रखिएगा।
उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि फॉर हाउ लॉन्ग अप्रूवल ग्रांटेड, राइट। तो ये आप ध्यान रखना कि एक बार अगर एनजीओ को रजिस्ट्रेशन इसका हो जाता है तो ये वैलिड होता है फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए वैलिड होता है। और इसका जो रिन्यूअल होना चाहिए विद इन 6 मंथ होना चाहिए, एक्सपायरी से पहले होना चाहिए। अगर वो रिन्यूअल नहीं कर पाता है, राइट, तो ऐसी स्थिति में वो फॉरेन फंडिंग जो है नहीं ले सकते। अब थोड़ा सा हम और डिटेल में समझते हैं, वो तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझा दिया था। तो व्हाट इज द एफसीआर? एफसीआर क्या है? ओरिजिनली पास इन 2010, ठीक है, ये 2010 में पास हुआ है बाय द कांग्रेस लेड मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। ये मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो आपको ध्यान रखना है कि एफसीआर जो एक्ट है वो 2010 है। किसके लिए है? टू इंश्योर द कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बाय फॉरेन एक्टर्स फॉर नॉट बीइंग यूज्ड इन अ मैलिशियस वे टू हार्म द कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट। मतलब राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए जो है ये कानून बनाया गया है ताकि पैसे का, एनजीओ को मिलने वाले पैसे जो है उसका दुरुपयोग न कर सके। लेकिन फिर भी 2010 में ये एक्ट बना, जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो एक्ट है 2010 में बना। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि 2020 में क्या किया गया। 2020 में देखिए आप 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह इंट्रोड्यूस द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। 2020 में एक बिल लेके लाया गया, राइट। और ये अमेंडमेंट बिल जो था जिसने क्या किया, सेवरल चेंजेस किए, कुछ चेंजेस किए, विच मेड सेवरल चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग एक्ट। कुछ इस एक्ट में चेंजेस किए गए, इंक्लूडिंग मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑफिस बियरर्स ऑफ एनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ टू प्रोवाइड देयर आधार नंबर। उनको क्या करना पड़ेगा, अपना आधार नंबर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये प्रोविजन किया गया इस एक्ट के द्वारा, जो चेंजेस किए गए थे। उसके बाद व्हाट चेंजेस वर मेड टू द ओरिजिनल एक्ट? द मोस्ट रिसेंट 2020 amendments of the FCRA brought in additional restrictions, right, banning sub-granting among FCRA registered organization, setting a severe cap on administrative spending and further centralizing control of FCRA funding with the state of Delhi, with the State Bank of India, State Bank of Delhi and the Ministry of Home Affairs। मतलब इसमें चेंजेस ये किया गया कि भाई आपको जो है क्या करना पड़ेगा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एफसीआरए के अंतर्गत आपको एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण बात हो गई। और दूसरी जो है, आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो स्टेट बैंक ऑफ दिल्ली में होना चाहिए, जो कह सकते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक है दिल्ली, वहां पर जो इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आगे इसमें क्या प्रोविजन किया गया है कि अंडर द ओरिजिनल एक्ट्स, ठीक है, अंडर द ओरिजिनल एक्ट्स मैंने आपको जैसे बताया, इसमें जो शॉर्ट में ये बताया गया कि इसका जो है बैंक अकाउंट दिल्ली में होना चाहिए, राइट। ये यही इसका एक समरी है। आगे हम देखते हैं, मतलब इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको देख सके, समझ सके। और इसमें एक और बात की गई है, वो ये की गई है, इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है होना चाहिए वो सिर्फ उस पर कैप लगा दिया गया, वो 20% तक कैप लगा दिया कि 20% जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या रही है एफसीआरए के, इसमें हम देख सकते हैं। तो ये आलोचना लोग करते हैं, वो करते हैं कि जो एफसीआरए है हैज बिकम अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, राइट। जो असहमति व्यक्त करते हैं या मतलब मोदी सरकार जिनको टारगेट करना चाहती है उनके लिए ये मोदी सरकार का क्या है, एक हथियार है, ऐसा आलोचना की जा रही है। हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2015 में जो कह सकते हैं कि सेंटर ने क्या किया था, 2015 में 15 में कुछ एफसीआरए जो है लाइसेंस कैंसिल किए थे एनजीओ के 4470, मतलब 4470 एनजीओ के जो है वो उन्होंने लाइसेंस कैंसिल कर दिए। 2016 में हम देखेंगे, 2016 में हम देखेंगे तो 2016 में भी जो है करीब 9000 एनजीओ के जो उन्होंने क्या किया, वायलेशन के बेसिस पे उन्होंने कैंसिल कर दिए कि साहब इन्होंने वायलेशन किया है एनजीओ के। अब 2019 की बात करेंगे तो 2019 में भी जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि 14,500 एनजीओ के जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए अंडर एफसीआरए। तो उसके बाद हम देखेंगे आगे कुछ एग्जाम्पल हैं कि
यहाँ पे आप देखेंगे कि तीस्ता शीतल वार्ड, ठीक है, तीस्ता शीतल वार्ड के बारे में देखेंगे कि ये एक एनजीओ रन कर रही थी और इनके साथ इनका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। जिसमें क्या मैटर था देखते हैं हम कि ये एक यूएस बेस्ड एक फाउंडेशन था जिसने इनको पैसा दिया, जिसका नाम है यूएस बेस्ड फोर्ड फाउंडेशन, राइट। तो ये जो है इनको पैसा मिला और ये सबसे खास बात है कि जो फोर्ड फाउंडेशन इनको पैसा दिया ये एक इंटरनेशनल डोनर है, देसी सहायता इनको प्राप्त हुई है। और यहाँ पे आपने देखा कि इसमें एक चीज नोटिस की गई, वो की गई कि ये जो है पैसा जो मिल रहा है ये इंटरनेशनल अफेयर्स को क्या करता है, इंटरफेरेंस करता है। तो इस आधार पे इनको जो है इसको कह सकते हैं कि कैंसिल कर दिया गया। और ये भी बताया गया कि ये जो है कम्युनल जो हार्मोनी होनी चाहिए उसको डिस्टर्ब करता है। ये ग्राउंड पे जो है इनका कैंसिल किया गया। उसके बाद एक और है ग्रीन पीस की हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए ग्रीन पीस जो है, ग्रीन पीस के साथ सबसे खास बात है कि इसका भी जो है लाइसेंस कैंसिल किया गया, क्योंकि इसमें यह माना गया कि जो कह सकते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट, उस प्रोजेक्ट्स में ग्रीन पीस क्या करता था, विदेश से पैसा मिलता था। तो जहाँ पे कोल माइनिंग, राइट, ऐसा कुछ हो रहा हो तो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लेके सरकार की योजना है, तो ये क्या करता था ग्रीन पीस जो है लोकल प्रोटेस्ट करवा देता था उनको पैसा देके। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि एक एनजीओ को पैसा देके अपने ऑब्जेक्ट्स पूरे करना, ऐसा सरकार को लग रहा था, इसलिए जो है गवर्नमेंट ने इसका लाइसेंस भी क्या किया, बंद करा दिया, कैंसिल कर दिया। क्योंकि आप देखेंगे इसमें लिखा है माल प्रैक्टिस होते थे, गलत कार्यों के लिए डाइवर्जन फंड का हो जाता था एनजीओ के द्वारा, और गलत तरीके से इनका प्रयोग करना, चूंकि नेशनल अफेयर्स की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, तो ये आधार पर जो है इन एनजीओ के लाइसेंस जो है कैंसिल किए गए। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि इम्पैक्ट ऑफ एनजीओ ऑन डेवलपमेंट, कि जो हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि एनजीओ जो है हमारे जो डेवलपमेंट के जो कार्य होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ये प्लान करते हैं, राइट, ये टारगेट करते हैं कि उनको किसी तरीके से उनको रोका जाए उनको। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये ग्राउंड आप समझ पाए होंगे किस आधार पर लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं और किस किस को फंडिंग किए गए, कौन कौन से और एनजीओ जो है जिनको कैंसिल किया गया है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद रजिस्ट्रेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हमें रजिस्ट्रेशन एनजीओ का करना होता है तो हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगता है और उसके बाद जो है आप फंडिंग ले सकते हैं, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके लिए जरूरी है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वैलिड होता है 5 ईयर्स के लिए, 6 मंथ में इसका अप्रूवल लेना होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि गवर्नमेंट को राइट है कि गवर्नमेंट को एफसीआरए के अंतर्गत जो है किसी भी एनजीओ के लाइसेंस को कैंसिल करने का अधिकार है, इस बेस पर कि वो जो है कह सकते हैं दुरुपयोग कर रहा है या मिसयूज कर रहा है, रेंज ऑफ रीजंस, कई कारण हो सकते हैं। तो ये सरकार को ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो काम है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो इस तरीके से एक बार कैंसिल अगर ये हो जाता है तो आप कह सकते हैं 3 साल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, अगर ऐसा होता है तो इस तरीके से। और एक सबसे खास बात इसमें एक ये है कि अगर कोई भी ऐसा लाइसेंस कैंसिल होता है तो उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हम जो है इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको एक समरी के बेसिस पे पूरा टॉपिक समझा है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। और ये जो है मुख्य परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया 2015 में ऐसा प्रश्न पूछा गया शायद मेंस एग्जामिनेशन में, और प्रीलिम्स में भी एफसीआरए से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।